हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो यार? बात हम कर लेते हैं रेशियो की। रेशियो का ये जो लास्ट टाइप होगा, इसमें आपका जितना भी क्वेश्चन था टाइप बाय टाइप, हमने आपको ये टाइप 10 तक हमने बता दिया। इसके बाद जो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपको मिली जुली क्वेश्चन होगा, जिसको हम बोलते हैं मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन होगा। मिसलेनियस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि सारा क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको अलग टाइप से होगा। ठीक है, तो ये आपका रेशियो का 10 जो है 10 10वां नंबर जो क्लास है, ये आपका लास्ट क्लास होगा रेशियो का। इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात कर लेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो पहली बात रे बाबू, आपको यहाँ पर दो संख्या दो रेशियो के सम को पहले बैलेंस करने के लिए सीखना होगा। दूसरी बात, दो रेशियो में किसी एक टर्म्स को बैलेंस करने के लिए सीखना होगा। तीसरे बात में कि रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद संख्या के रेशियो में क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए हम डिले न करते हुए आपको चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन पर है। पहला क्वेश्चन बात यह देख लेते हैं। कह रहा था क्वेश्चन, इन ए स्कूल देयर वाज 550 स्टूडेंट। कहता है एक स्कूल में 550 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब आप कहोगे कि टोटल मिला के बॉयज एंड गर्ल्स को जोड़ने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आया था वो मेरे पास 550 वो स्टूडेंट है। अब आपसे कर रहा था क्वेश्चन में बॉयज डेट गर्ल्स इन द 6 रेशियो 5 है। कहता है जिसमें बॉयज की संख्या 6 है और गर्ल्स की संख्या कितना है, कहोगे सर 5 है। कहता है हाउ मेनी मोर गर्ल्स मोर शुड बी ऐड। कहता है कितनी लड़कियां इसमें और क्या हो जाए, शामिल हो जाए, ऐड हो जाए, यानी कि एडमिशन हो जाए या नामांकन हो जाए, कि वो जो रेशियो जो है वो बिकम इन द 5:6। मतलब जो रेशियो जो 6:5 था वो 5 कितना हो जाए, 6 में हो जाए। एक बात बताओ देखो क्वेश्चन में कि इस पूरे विद्यालय में आने वाले की संख्या, यानी जितना भी ऐड हो रहा है कौन हो रहा है, बॉयज हो रहा है या गर्ल्स हो रहा है। तो आप कहोगे सर मेरे पास जो कर रहा था क्वेश्चन में कि गर्ल्स की जो संख्या वो आपको क्या करना, स्कूल को ज्वाइन करेगा। इसका मतलब गर्ल्स की संख्या बढ़ जाना चाहिए और बॉयज की जो संख्या होना चाहिए, जो पहले होना चाहिए वही नंबर ऑफ बॉयज बाद में भी होना चाहिए। तो आप कहोगे सर मेरे पास एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर नंबर ऑफ बॉयज की बात निकालेंगे तो बॉयज मेरे पास 6 यूनिट है और इंक्रीज होने के बाद ये 5 यूनिट हो जाता है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर बॉयज की संख्या हमारे पास इक्वल होना चाहिए, लेकिन क्या ये इक्वल है? तो आप कहोगे कि सर नहीं, अब इक्वल नहीं है तो रे भाऊ आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ बॉयज की जो रेशियो होना चाहिए वो दोनों के दोनों बराबर होना चाहिए। तो आप कहोगे सर मेरे पास ऊपर में 6 है नीचे में 5 है, तो ऊपर वाली संख्या मेरे को 5 के साथ गुना कर देंगे। तो चलो यार दोनों साइड हमने 5 से गुना कर दिया और नीचे वाले रेशियो में संख्या सर 6 से गुना कर दी। बताओ यार 6 5 जा 15 और सर 30 और 5 6 जा 13। इसका मतलब कह सकते हो पहले भी लड़की की संख्या 30 यूनिट था, बाद में इंक्रीज होने के बाद लड़की की संख्या भी क्या रहा, 30 यूनिट रहा। अब यहाँ से बताओ कि सर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना थे, तो आप कहोगे सर 55। इसका मतलब कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास कितना हुआ, तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर 6 25 30 और 25 25, यानी 30 और 25 को जोड़ोगे तो कहोगे सर 55 और 55 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 550 के बराबर था। तो बताओ ये कितना गुना ज्यादा था, तो कहोगे सर 10 गुना ज्यादा करना है। ठीक है, यानी कि एक यूनिट का जो वैल्यू आपने बताया था क्वेश्चन में कि सर ये आपको 10 यूनिट के बराबर है। अब आपसे पूछ रहा था कि हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी ज्वाइन द स्कूल। कहता है कितना लड़कियां उसमें शामिल हो जाएं। तो शामिल हो जाए मतलब पहले तेरे पास 25 था, हो गया 36, इसका कितना इंक्रीज हुआ, तो आपको सही 11 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 10 के बराबर है, तो 11 यूनिट का वैल्यू संख्या के साथ गुना करोगे तो ये वैल्यू 110 स्टूडेंट आपको इंक्रीज करना होगा। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो आपको इंक्रीज करेगी वो हमारी कितना हो जाएगी, तो कहोगे सर 110 लड़कियां इंक्रीज करनी होगी। ठीक है, तो आपको बहुत एक चीज ध्यान देना, लड़के की संख्या को इंक्रीज करेंगे तो लड़की को बैलेंस करेंगे, लड़की की संख्या को इंक्रीज करेंगे तो लड़के को बैलेंस कर लेंगे। बस यही आपका एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल सा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रे बाबू आपसे क्या कहता है क्वेश्चन में कि आपका द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए ग्रुप 6:7। कह रहा था क्वेश्चन में कि मेल था और दूसरा रे बाबू आपको फीमेल था। क्वेश्चन कितना देता, कहता है 6:7 था। कहता है 15 मेल लीव द ग्रुप। कहता क्वेश्चन में कि 15 महिलाएं जो थी वो हमारा ग्रुप को क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसका मतलब
लेडीज लोग जा रही है तो जेंट्स लोग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप कहोगे कि एज द रिजल्ट दिस द बिकम इन द रेशियो 12:10। अब करा था क्वेश्चन में वो जो रेशियो था वो हमारा 12:11 हो जाता है। आप यार एक बात बताओ कितनी महिलाएं जा रही है, तो कहोगे सर मेरे पास जो महिलाएं था वो मेरे पास 15 को महिलाएं जा रही थी। तो 15 महिलाएं जा रही थी तो बताओ पुरुष की संख्या जो पहले था आज भी वही पुरुष होगा। कहोगे यस सर। क्यों? तो बताओ ये पहले पुरुष की संख्या 6 यूनिट था, अब कितना हो गया? तो कहोगे सर तो 12। इसका मतलब मेल की संख्या को बैलेंस करोगे या तो बैलेंस हमने कर लिया। बताओ 2 से गुना के तो बताओ 6 दूना 12, 12 इकाई 12। अब बताइए पहले महिलाएं की संख्या कितना थी, तो आप कहोगे सर 14 यूनिट था, घटकर कितना हो गया? तो कहोगे सर 11। बताओ ये कितना स्त्री आपको क्या होता है गई है, तो कह सकते हैं सर 3। और 3 यूनिट का जो वैल्यू था क्वेश्चन में कितने के बराबर था, तो कहते हैं सर 15 के बराबर। तो बताओ ये 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर? कहोगे सर 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 5 के बराबर होगा। तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू जब 5 के बराबर है तो बताओ ये 12 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो कह सकते हैं 12 पचे 60। तो बताओ 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो कहोगे सर 55। इसका मतलब है क्वेश्चन में कि 15 महिलाएं जाने के बाद पुरुष की जो संख्या था, मेल की जो संख्या था हमारे पास 60 हो गया और फीमेल की संख्या था हमारे पास कितना रह गया? 55। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा था, क्वेश्चन में आपसे कर रहा था नाउ इन द 6 मेल ज्वाइन द ग्रुप, कहता है उसमें 6 मेल जो थे और ज्वाइन कर लिए। तो इसका मतलब कह सकते हैं महिला सॉरी पुरुष की संख्या कितना थी, तो कह सकते हैं 60, 6 को ज्वाइन कर लिए तो कितना हो गया? तो कह सकते हैं सर 66। ऐसे महिलाएं की संख्या में कोई चेंज नहीं आया, तो कहोगे सर अब पहले भी 55 था, सॉरी पहले जो आपका कुछ रहा होगा अब 55 हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि नया रेशियो क्या होगा, तो कहोगे सर ये जो रेशियो को काटते हैं तो हमारे पास 6:5 के अनुपात में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कर रहा था, कर रहा था क्वेश्चन में इन एन ऑफिस ऑफ 1200 एम्प्लॉय द रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल। इसका मतलब कह सकता है कि एक ऑफिस में 1200 कर्मचारी हैं जिसमें आपको अर्बन मतलब कह सकते हैं शहरी और ग्रामीण मतलब आपका रूरल का जो रेशियो था उसमें स्टाफ की संख्या था 8 रेशियो कितना है, तो आप कहोगे सर 7 है। कह रहा था आफ्टर ज्वाइनिंग इन सम एम्प्लॉय, कहता है इसके बाद कुछ एम्प्लॉय इसमें क्या होता है ज्वाइन करता है। कहता है आउट ऑफ द 20 रूरल, इसका मतलब इसमें कर दिया था कि सर 20 गो और ग्रामीण इसमें ऐड हो जाते हैं। आप यहाँ से एक बात बताओ कि यार मेरे पास शहरी की संख्या और आपको ग्रामीण की संख्या कर्मचारी की संख्या कितना होगा, तो आप कहोगे सर मेरे पास टोटल मिला के 1200 था, यहाँ टोटल मिला कितना है, तो कहो 8 7 15। इसका मतलब आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर 15 यूनिट का जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको 1200 का बड़ा। तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू कितने का? 15 8 20 से 1 यूनिट का वैल्यू 80 के बराबर होगा। तो बताओ ये 1 यूनिट का वैल्यू जब 80 के बराबर है तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो कह सकते हो 1 यूनिट का वैल्यू सर 80 के बराबर है तो 8 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 80 80 64 यानी कि 640 के बराबर हो जाएगी, यानी कि आपका ये संख्या 640 हो जाएगा। बताओ 1 यूनिट का वैल्यू जब 80 के बराबर है तो 7 यूनिट का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में कितने के बराबर हो जाएगा, तो कह सकते हो कि सर 8 7 56 यानी कि 560 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास अर्बन जो था सॉरी आपका जो शहरी संख्या था वो आपको 640 और रूरल जो था वो 560 था। अब आपसे क्वेश्चन में क्या दिया था कि सर इसमें 20 वो आपको रूरल स्टाफ इसमें आ गए, तो 560 में वो 20 को ऐड कर देते कितना आता, कह सकते हैं सर 580 हो गया। कहता क्वेश्चन में ये जो रेशियो जो था वो चेंज हो गया किसमें, तो कह सकते हो अब जो रेशियो सर वो 5 रेशियो कितना हो गया 4। इसका मतलब आप कहोगे सर मेरे पास नया रेशियो का जो वैल्यू था वो हमारे पास 5 रेशियो 4 था, यानी 4 यूनिट का जो वैल्यू था क्वेश्चन में कितने के बराबर, तो कहोगे सर मेरे पास 4 यूनिट का वैल्यू था 580 के बराबर। तो यार 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो 580 बटे 4, 4 से काट दोगे, 4 इकाई 4, 4 चौ 16, 4 पचे 20 यानी संख्या रे आपका 145 गुना हो गया। ठीक है, हमने बोला क्वेश्चन 4 इकाई 4 बच गया कितना, तो एक का मतलब हो गया आपका वैल्यू 18, 18 को हमने 4 से बाद 4 चौ 16 बच गया कितना 2, 2 के बाद 4 5 20। इसका मतलब कहोगे सर इस संख्या में भी हमको 145 गुना करना होगा,
यस सर। बताओ यार 145 गुना करोगे, पचे 25 के 5, बाकी 2 बच गया, 14 25 70 2 72, यानी कि पहले आपकी संख्या 640 थी और बढ़कर कितना हो गया 725। बताओ ये कितना यहाँ पर इंक्रीज किया, तो आप कहोगे सर 640 से 725 हो गया, यानी कि 640 में हमने 60 जोड़ा तो 700 और 25 और जोड़ दिया तो 725, यानी 60 और 25 यानी कितना हो गया, तो कह 60 और 25 मेरे पास 85, यानी कह सकते हो क्वेश्चन में कि जो शहरी जो संख्या था वो, इसका मतलब शहरी जो कर्मचारी की संख्या थी वो हमारे पास 85 संख्या और ऐड हो गई। यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट? चलिए यार इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन में कि सम ऑफ मनी, कहता है सम ऑफ मनी पी क्यू आर, कहता है एक धन को कहता है कि 16 19 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है। चलो यह मान लेते हैं कि मेरे पास पी हो गया, क्यू हो गया और आर का जो वैल्यू क्वेश्चन में 6:19:7 में आपको बांटना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था। कह रहा था क्वेश्चन में कि आर गिव इन द 200 रुपीज, 200 रुपीज फॉर शेयर 2x। इसका था आर ने अपने हिस्से से कुछ 200 रुपया किसको दे दिया, आर ने अपने हिस्से से क्यू को दे दिया। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन है, आर ने अपने हिस्से से 200 रुपया क्यू को दे दिया। अब जो रेशियो था वो हमारा बहुत चेंज हो गया, जो पहले 6:19:7 था वो हमारे पास चेंज होके 3:10:3 मेरे बाबू आ गया। अब यहाँ से एक बात अब समझ में आया कि सर एक बात बताओ क्वेश्चन में कि पैसा किसने किसको दिया था, तो आपने बोला क्वेश्चन में बोला, आपने बोला क्वेश्चन में कि सर आर ने दिया था किसको 200 रुपये, किसको दिया था क्यू को। इसका मतलब आर ने वो क्यू को दे रहा है कितना रुपया, तो 200 रुपया। इसके मतलब आर के पास 200 रुपया घटेगा और क्यू के पास 200 रुपया क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब कह सकते हो कि सर ऊपर वाला जो अमाउंट होना चाहिए और नीचे वाला जो नया अमाउंट जो हुआ, नया रेशियो हुआ, दोनों का सम आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि पैसा रे आपस में ही क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बंट रहा है। अब बताओ क्वेश्चन में कि सर, आप बताओ क्वेश्चन में कि सर ऊपर वाले का सम कितना है, तो कहोगे सर 16 और 19 और 6 25 और 25 और 5 25 और 5 30 और 3 है 2, यानी कि आपका 32। यहाँ से बताओ 10 और 3 13 और 3 16, इसका मतलब दोनों का वैल्यू आपको इक्वल नहीं है। अब यार करना क्या है, इक्वल करने के लिए नीचे वाले सम को ऊपर से और ऊपर वाले सम को नीचे से। तो एक बात बताइए, प्रत्येक संख्या को ऊपर में 16 से गुना करना होगा, प्रत्येक संख्या में नीचे से 32 से गुना करना होगा। लेकिन यहाँ से बताओ क्या 16 और 32 को आपस में काटा जा सकता है, कहोगे यस सर। तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा, नीचे में क्या बचेगा 1। हम क्या करते हैं कि नीचे वाली संख्या में 2 से गुना कर देंगे। तो कहोगे सर पहले पी के पास 6 यूनिट था, आज भी पी के पास 6 ही यूनिट है। इसका मतलब है पी ने न किसी को पैसा लिया है न पैसा किसी को दिया है। अब यहाँ से बताओ यार इस संख्या में हमने 2 से गुना किया, तो बताओ यार क्यू को पहले 19 था, अब कितना हो गया 20, कितना इंक्रीज हुआ, तो कहोगे सर 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ। बताओ ये क्वेश्चन में हमने नीचे में 2 से गुना, तो पहले आर का वैल्यू कितना था 7, घट के कितना हो गया 6। इसका मतलब कह सकते हैं आर के पास 1 यूनिट की कमी हुआ और क्यू के पास 1 यूनिट की क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसका मतलब आप कह सकते हैं आर ने 1 यूनिट क्यू को दे दिया। इसका मतलब आप कह सकते हो सर 1 यूनिट का जो वैल्यू था क्वेश्चन में कितने रुपए के बराबर था, कह सकते हो सर ये 200 के बराबर था। पूछ रहा था क्वेश्चन में आपसे भाई क्या पूछा था, तो कहता है क्वेश्चन में कि बताओ ये वो धन क्या था, यानी कि टोटल अमाउंट क्या था। तो टोटल अमाउंट तो सर हमने जोड़ के बता चुके थे, बताए थे, क्या बताए थे 19 और 6 25 और 7 32, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 20 के बराबर है। तो यार 32 यूनिट का वैल्यू 32 गुना कर दोगे तो 32 गुना 6400 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, देखिए आपसे करना क्या था कि यार दोनों अमाउंट को बराबर करना था। ठीक है, अब इसी पर हम बात कर रहे थे। जैसे इस पर हम एक क्वेश्चन और करा देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया, आपसे वो ये क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन आपसे करा है, कह रहा था क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ नंबर द बॉयज एंड गर्ल्स 3:2 है। कहता क्वेश्चन में कि आपके पास बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो था वो आपसे क्वेश्चन में 3 क्या है 2 है। कहता 40 बॉयज लीव द कॉलेज। कहता क्वेश्चन में 40 लड़के कॉलेज को क्या करते हैं
छोड़ देते हैं, यानी 40 को कम हो गया। और कहता क्वेश्चन है 40 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, और 40 लड़कियां आपको कॉलेज में क्या होता है ऐड हो रहे हैं, मतलब जितना लड़का जा रहा है उतना ही लड़कियां आ रही है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर ना पूरे विद्यालय में न इंक्रीज हुआ न डिक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि 40 लड़के जा रहे हैं तो 40 लड़के क्या हो रहे हैं, रिटर्न आ भी रहे हैं। इसका मतलब कहोगे कि सर ऊपर वाला जो सम का रेशियो होना चाहिए और जो नया जो रेशियो बनेगा दोनों में कोई सम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कह सकते हो जो 3:2 था अब वो अबाउट चेंज होकर कितना होगा, तो कहोगे सर 2:3 हो गया। अब यहाँ से एक चीज और करो, सर मेरे पास पहले 3 था और 3 से 2 हो गया, बताओ ये कितना कम गया, तो कहोगे सर 1, और जहाँ 2 था वो बढ़कर कितना हो गया 3। इसका मतलब कहोगे सर कि 1 यूनिट का ट्रांसफर हुआ था, 1 यूनिट लड़का गया और 1 यूनिट लड़की आ गई। आप कहोगे सर 1 यूनिट का जो वैल्यू था वो क्वेश्चन में अबाउट 40 के बराबर था। पूछ रहा था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज। कहता क्वेश्चन में कि पहले लड़कों की संख्या कितना था, तो आप कहोगे सर पहले होते लड़के की संख्या 30 था 3 था। 1 यूनिट का वैल्यू जब 40 के बराबर है तो 3 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 4 या 12 यानी कि 120, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सही है। देखिए आपसे क्वेश्चन की बात करते हैं, एक क्वेश्चन और है। देखो इस क्वेश्चन को आपको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको होगा संख्या में जो डिस्ट्रीब्यूट जो किया जाएगा उसमें आपको क्या चेंज दे देगा कि संख्या को वैल्यू जो दिया जाएगा दोनों संख्या को बैलेंस करेंगे, मतलब दोनों संख्या के रेशियो को सम को कैसे बैलेंस करेंगे इसके बारे में पढ़े। ठीक है, अब जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आपका रहा। देखो अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा था, कह रहा है क्वेश्चन में आपका कहता बाई मिस्टेक इन स्टैंड इन द डिवाइड 702। कहता क्वेश्चन में कि 702 रुपया को वो गलती से डिवाइड कर दिया किसके बीच, तो कह दिया क्वेश्चन में कि सर राम, ये आपका हो गया राम, दूसरा हो गया क्वेश्चन में रमेश, और तीसरा हो गया नरेश के बीच डिवाइड किया गया। जो रेशियो क्या दिया था 1/3 1/4 1/6। इसका मतलब ये जो रेशियो दिया था वो क्वेश्चन में कहता 1/3 1/4 और 1/6 में उसको क्या करना था डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन कहता क्वेश्चन में इट बाय डिवाइड इनटू 3 4 6, लेकिन उसने गलती से किस में कर दिया, तो कहता है सर 3:4:6 में। इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेरे पास सही में करना क्या था, तो आपके कहा गलती से राम रमेश और नरेश के बीच 720 को 1/3 1/4 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय उसने 3 4 6 में कर दिया। इसका मतलब सही था 1/3 1/4 1/6। इसका मतलब कहोगे कि सर मेरे पास 720 रुपया था वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था सभी में। इसका मतलब है कि जिसको ज्यादा मिलना चाहिए उसको कम मिल गया और जिसको कम मिलना चाहिए उसको ज्यादा मिल गया। इसका मतलब कहेंगे कि सर जो अमाउंट जो था वो तो आपस में ना डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसका मतलब कहोगे गलती से भी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 702 रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया गया और सही भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो भी हमारा 702 रुपया ही डिस्ट्रीब्यूट होता। इसका मतलब हर कंडीशन में दोनों का जो रेशियो का सम होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से बताओ यार क्वेश्चन में 1/3 1/4 1/6 है। बताओ ये इस संख्या को पहले रेशियो में निकाल। बताओ ये आपको बता चुके हैं कि रेशियो में जब संख्या फ्रैक्शन के रूप में है तो दिए गए संख्या के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर प्रत्येक संख्या के साथ गुना करेंगे। तो आप कहोगे क्वेश्चन 4 3 4 और 6 का एलसीएम कितना हो सकता है, कह सकते हो 12। तो बताओ 1/3 को बेटा 12 के साथ गुना करोगे तो ये वैल्यू क्वेश्चन में कितना होगा, तो कहोगे 1/3 को 12 के साथ गुना करोगे तो वो संख्या जो हो जाएगा वो हमारे पास कितना होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 के संख्या के साथ निकालोगे तो कहोगे सर ये वैल्यू 4 होगा। बताओ ये 12 को इस संख्या के साथ गुना करोगे तो ये वैल्यू कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास जो हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा। इसका मतलब कहोगे क्वेश्चन में रमेश का जो हिस्सा था वो मेरे पास 3 यूनिट हो गया। बताओ नरेश का हिस्सा क्या होगा, तो कहोगे सर नरेश को में भी संख्या 12 के साथ गुना करेंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगा ये मेरे पास कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 2 हो जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि आपको राम के लिए 4 यूनिट, रमेश के लिए 3 यूनिट और नरेश के लिए 2 यूनिट दिया जाता है। अब यहाँ से बताइए कि दोनों का तो सम आपस में बराबर होना चाहिए कि 720 रुपया का बंटवारा ऊपर में भी है 720 का बंटवारा नीचे में भी है। आप बताओ क्या दोनों का सम इक्वल है,
तो कहोगे सर 4 और 3 7 और 2 9, इसका मतलब ये सम आपके पास 9 है। यहाँ से बताओ 6 और 4 10 और 3 13, इसका मतलब ये सम आपके पास 13 है। क्या यार दोनों बराबर तो है नहीं, तो क्या करेंगे सर 13 को हम ऊपर से गुना करते हैं, 9 को हम कहाँ से गुना करते हैं, नीचे से। तो हमने कर दिया सर 13 को हमने इधर से गुना कर दिया, तो चलो यार हमने संख्या को 13 को इधर से गुना कर दिया, और नीचे में संख्या रहा 9 से गुना कर दिया। चलो यार इस संख्या में भी 9 से हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया। अब बताओ यार कि किसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले बात तो आप कहोगे सर प्रॉफिट की बात यहां से देख लेते हैं, तो प्रॉफिट की बात क्या निकालोगे, तो कहोगे सर राम को मिलना चाहिए 13 चौ 52, लेकिन मिला 9 27, इसका मतलब राम को तो भाई पक्का घाटा लगा। क्लियर। अब बताओ रमेश को देखते हैं, 13 39 और 9 27, यानी कि इसको 39 यूनिट मिलना चाहिए, 39 यूनिट मिला 27, इसका मतलब कि राम को भी घंटा लगे और रमेश को भी घंटा लगे। बच गया नरेश भाई। अब नरेश की बात देख लेते हैं, नरेश को मिलना था 26 और हो गया क्वेश्चन में कितना, तो कहोगे सर इसको 26 यूनिट मिलना चाहिए, मिला कितना, तो क्वेश्चन में 9 छक 54 यूनिट आपका मिल गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो किसको हुआ, नरेश को। तो पहला तो वो राम नहीं होगा, दूसरा रमेश नहीं होगा, तीसरा राम नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। लेकिन यदि मान लिया जाए कि नरेश करे वैल्यू आपको 2 को देता और आपसे ये सवाल पूछ देता कि यार बताओ यार रमेश को फायदा हो रहा है तो कितना रुपया का फायदा हो रहा है, तो आपको करना क्या होगा, सबको डिस्ट्रीब्यूट करके देखना होगा। तो आप बताइए कि मेरे पास टोटल अमाउंट था कितना, तो आप कहोगे सर मेरे पास जो टोटल अमाउंट जो दिया गया था वो मेरे पास 702 था। अब बताइए टोटल मिला के मेरे पास कितना हुआ, तो लिख सकते हो क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो वैल्यू था 3 के साथ में का 4 और 3 7 2 9, यानी 9 के मतलब हो गया 3 9 17 से, यानी कि 117 यूनिट, और 117 यूनिट का जो वैल्यू था मेरे पास 702 के बराबर था। तो यार बताओ एक यूनिट का वैल्यू कितना गुना कहोगे सर, ये 6 गुना होगा। इसका मतलब 6 गुना हुआ, इसका मतलब कहोगे कि सर एक यूनिट का जो वैल्यू था मेरे पास 6 के बराबर था, मिलना चाहिए था नरेश को 26 यूनिट, मिल गया 54 यूनिट। तो बताओ ये कितना इसको प्रॉफिट हुआ, तो कहो सर 26 में से 54 को घटा दोगे, तो 26 और 8 जोड़ोगे तो मेरे पास 34, और 34 में 20 जोड़ोगे तो 54, यानी कि 28 यूनिट का फायदा हो गया। तो एक यूनिट का वैल्यू 6 के बराबर था, तो 28 गुने 6 करोगे तो ये संख्या आपको 168 के बराबर होगा। 8 6 48 यानी 168 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका। तो देखिए आप क्वेश्चन की बात देख लेते हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन और हम आपको लेके आए जिससे आपको किसी तरह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये आपसे कर रहा था कि सम ऑफ 3300 सॉरी 3200 रुपया था, कहता बाय द डिवाइड इनटू ए बी सी डी था। कर रहा था क्वेश्चन में कि आपको ए बी सी और डी के बीच में आपको 4:6:7:3 में आपको क्या करना था, डिवाइड करना। तो कहता बाई मिस्टेक उसने क्या कर दिया, जो रेशियो आपको 4 6 7 3 में होना चाहिए वो रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 5 6 और 2 में डिवाइड हो गया। अब इससे कहता कि एज ए रिजल्ट हु इज द गॉट द 16:2/3% का लॉस रेबो किसको होता है, ये आपको सिर्फ वैल्यू बताना था किसको होता है, ए को होता है, ये बी को होता है, सी को होता है। आपको करना क्या यार कि पहले बात बताओ परसेंटेज में आपको देखते हैं लॉस किसको किसको हो रहा है। तो कहोगे सर मेरे पास जो ए बी सी डी जो आपको 4 6 7 3 में डिवाइड करना था वही डिवाइड आपको 3 5 6 2 में करना था। इसका मतलब ऊपर वाला का जो सम होना चाहिए और नीचे वाला का जो सम होना चाहिए आपस में क्या होना चाहिए था, बराबर। तो कहोगे सर 5 और 3 8, 8 और 6 14 और 14 16। अब बताओ क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होता है, 10 और 6 4 10 और 10 7 17 और 17 और 3 20, इसका मतलब 20। क्या दोनों के दोनों कभी बराबर है, कहोगे सर नहीं। तो क्या दोनों संख्या का रेशियो निकालो, कर सकते हो सर 4 4 16 4 5 20, इसका मतलब 5 से दबाओ नीचे गुना कर दो। तो 5 से दबाओ नीचे गुना करोगे तो कहोगे सर ये 5 3 15, 5 से दबाओ इसको गुना करोगे तो 25, 5 से दबाओ इसको गुना करोगे तो 30, 5 से दबाओ इसको गुना करोगे तो 10। बताओ 4 से दबाओ ऊपर से गुना, तो 4 से गुना करोगे तो 8, इसको गुना करोगे तो 24, 7 28 और 4 तिया 12 हो गया। अब यहाँ से बताओ यार लॉस किसको हुआ, तो ए को 8 मिलना चाहिए था, मिला 15, इसका मतलब इसको तो बेनिफिट हो रहा है। अब यहाँ कर क्वेश्चन में कि सर बी के वैल्यू जो 24 होना चाहिए उसको 25 मिल गया, मतलब बी को भी बेनिफिट हो रहा है। अब बताओ इसके बाद देखते हैं सी का वैल्यू था, यानी सी का वैल्यू हमको 28 मिलना चाहिए, मिला 30, इसके मतलब कह सकते हो कि सर यहाँ पर जो आपका जो था सी को भी बेनिफिट हो रहा है। लॉस किसको हो रहा है, तो कह सकते हो सर डी को, डी को 12 रुपये मिलना चाहिए, मिला कितना 10 का।
इसका मतलब इसको लॉस हो रहा है। बताओ ये कितना का लॉस हुआ, तो कहोगे सर मेरे पास 2 का लॉस हो, कितना में 12 में। बताओ 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो कह सकते हो क्वेश्चन में 16:2/3% होगा, यानी कि आपको डी को लॉस होगा। यानी डी मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, एनी किन्हीं को डाउट, तो सही है। चलिए नेक्स्ट, कहता मेरे पास ए में डिवाइड करना था, बी के पास डिवाइड करना था, और किसके पास डी सी के पास डिवाइड करना, किस में, तो कह सकता है सर 2:3:4 में क्या करना, डिवाइड करना था। इसका आता ए बी सी का जो रेशियो दिया था 2:3:4 था। कहता है क्वेश्चन में वो गलती से क्वेश्चन में किस में डिवाइड कर दिया था, क्वेश्चन में कर दिया सर 7 में, 5, 2 में और 5 में उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इससे क्या होता है क्वेश्चन में कि दिस द रिजल्ट ऑफ द बी गोट इन द 40 रुपीज लेस। कहता है क्वेश्चन में कि बी को 40 रुपया घाटा लग जाता है। तो एक बात बताओ यार, बी को घाटा लग रहा है तो पहले तो दोनों को तो बैलेंस करके देखो। तो पहले बताओ यार ए बी सी का वैल्यू कितना था, क्वेश्चन 2 और 3 5 4 9, चलो यार 9 नीचे हो ऊपर हो गया, नीचे में क्या होता है 7 2 9 और 5 14 हो गए, दोनों तो बराबर है नहीं। तो क्या करो नीचे वाला को ऊपर से, तो कहो ऊपर में कितना आया था, तो कहो सर ऊपर में मेरे पास 9 आया था, इसका तो 9 को नीचे से गुना कर दो, ठीक है। और ऊपर में किससे गुना कर दो, तो कह सकते हो सर ऊपर में 14 से 7 गुना कर दो। चलो यार इस संख्या को 14 के साथ हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया। बताओ यार इससे कहता है बी को लॉस होता है, तो बी को कितना मिलना चाहिए, तो लिख सकते हो 14 42 रुपया, आपको 42 यूनिट मिलना चाहिए। लेकिन मिला कितना, तो कह सकते हो सर ये इसको तो 18 यूनिट मिला, ठीक है। मिलना चाहिए तो कितना 42, लेकिन मिला कितना 18। तो बताओ ये कितना इसको लॉस हुआ, तो कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो लॉस हुआ है वो आपसे क्वेश्चन में हो जाएगा 42 का 18 में 2 जोड़ दें, 2 जोड़ दिए मतलब अगर 4 जोड़ोगे तो 22, अब 22 में 20 जोड़ोगे तो 24, इसका मतलब 24 यूनिट का लॉस हुआ था। यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि बी को 40 यूनिट का लॉस होता है, 40 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर था, तो कह सकते हो सर ये सॉरी यहाँ पर लॉस हुआ था, यहाँ पर आपका लॉस हुआ था क्वेश्चन में, यहाँ पर लॉस हुआ था 24 यूनिट का, और यहाँ पर लॉस कितना का 40, यानी 24 यूनिट का जो वैल्यू था 40 के बराबर था। तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन कितना होगा, तो 40/24, 8 3 24 और 8 5 40 हो गया। पूछा था यार टोटल मिलाकर ए बी सी का टोटल वैल्यू कितना था, तो लिख सकते हो क्वेश्चन में कि सर मेरे पास 2 और 3 5 और 4 9, 14 26, यानी कि टोटल का वैल्यू 126 के बराबर है। तो बताओ यार 1 यूनिट का वैल्यू कितने बराबर, तो 126 के साथ गुना कर दोगे, तो बताओ 3 के साथ काटोगे, 3 चौ 12 और 3 दूना 6, 42 बचे, कर सकते हैं सर 120, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो सर ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सही है सबका, क्लियर। 3 चौ 12 3 दूना 6, 42 बचे 210, सॉरी यार, आज लगता है पूरा बगल में बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। 210 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी ने होके ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। पटाखा फूटना बंद हुआ, हाँ पटाखा फूटना बंद हो गया। चलो यार कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलिए अब बात यहाँ से कर लेते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन है आपका वो MTS 2023 में पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अल्टर टाइप का क्वेश्चन देखने में लगता है, लेकिन है क्वेश्चन बड़ा इजी है। आपसे वो क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन की बात करता है इन ए पार्टी हॉल इन द पीपुल द ब्लू एंड रेड ड्रेस पहन के आता है, तो कह सकते हैं सर बी फॉर ब्लू मान लेते हैं और आर फॉर क्या है, रेड है, ठीक है। कहता है क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ नंबर द मैन इन द ब्लू ऑफ नंबर एंड द वोमैन इन द रेड। कहता है क्वेश्चन में कि मैन जो कहता है जो ब्लू पहनता है, तो इसका मतलब इसमें मैन है, और इसमें देखो आपको एक दे दिया था वोमैन यानी कि फीमेल देता है। तो मैन के लिए जो वैल्यू आपको वो क्वेश्चन में दिया था 3 था, यानी कि मैन जो आपको रेड जो पीता, सॉरी देखते हैं, हाँ कह रहा था क्वेश्चन में ब्लू कलर का जो मेन था, यानी ब्लू कलर में आपको मेन था, तो मेन के लिए देखो क्वेश्चन में कितना था 3 था, और रेड कलर जो था वो क्वेश्चन किसके लिए, वो मेन के लिए, चलो 7 के अनुपात में हो गया। चलो यार ये दोनों का तो वैल्यू हमने लिख दिया। अब यहाँ से बात कर लेते हैं क्वेश्चन में सेकेंड स्टेप में क्या कर रहा था, तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या दे रहा था, तो सेकेंड स्टेप कहता है द रेशियो ऑफ मेन रेड, यानी मेन के लिए वो आपको रेड था। फिर आपसे क्वेश्चन में दिया था द नंबर ऑफ वोमेन इन द ब्लू, और ब्लू के लिए कौन था, वोमेन था। तो बताओ यार ब्लू के लिए वोमेन का मतलब वोमेन इधर हो गया और मेन हमारे पास इधर हो गया। तो बताओ यार मेन के लिए कितना आया था, तो मेन के लिए वो मेरे पास 2 आया, ठीक है, और वोमेन के लिए कितना आया, तो कह सकते 1 आया।
अब यहाँ से एक चीज और करना, ध्यान देने वाली बात है कि सर मेरे पास तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, ये और ये दोनों का जो रेशियो होगा वो 3:7 होगा, और ये जो आपका 1:2 होगा ये आपको इन दोनों के लिए होगा। इसका मतलब कहोगे सर इस संख्या में यदि x को शामिल करते हो तो इस संख्या में भी शामिल x को करना होगा। यस सर। तो बताओ यार यहाँ पर बाई में, एक में बाई के साथ मल्टीप्लाई कर तो m में भी बाई के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। कहोगे यस सर। अब आपसे क्वेश्चन की बात आ जाते हैं। क्वेश्चन मेरे को आपको दे रहा था क्वेश्चन में कि द रेशियो ऑफ नंबर पीपुल ऑफ ब्लू एंड द रेड, ब्लू एंड द रेड। तो ब्लू के लिए वैल्यू क्वेश्चन में दिया था वो मेरे पास 35 यूनिट दिया था, और रेड के लिए जो वैल्यू था क्वेश्चन में कितना था, 76 था। इसका मतलब आप कहोगे सर इन दोनों का जो सम होगा वो क्वेश्चन में 76 के बराबर होगा, और ये 1/+3x का जो वैल्यू होगा 35 के बराबर होगा। इसका मतलब कह सकते हो क्वेश्चन में y+3x का जो रेशियो है वही रेशियो आपको 7x+2y से होगा, और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारे पास 35:76 में होगा। कहोगे सर नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर के साथ, तो कह सकते हो क्वेश्चन में सर 76/76 छोटी 18 का, बाकी हाथ में 1 सतिया 21 1 22, यानी कि 228x बराबर आप लिख सकते हो 35 के साथ इसको गुना करोगे तो क्वेश्चन में 7 × 5 = 35, बाकी 3 हो गए शतिया 21 और 3 24x प्लस लिख सकते हो 70/। ठीक है। अब संख्या बताओ यार कि x को वो ईसा निकालोगे, तो x को ईसा निकालोगे, इसको यहाँ से घटाओगे, इसको यहाँ से घटाओगे, तो 70 में से 6 चल जाएगा, तो कह सकते हैं 6/। और 228 था वो 28, 28 के मतलब हो जाएगा 2 इधर 5 इधर, 5 और 2 7, 7 घट गया, 7 के मतलब मेरे पास हो गया 30, 30 के मतलब मेरे पास 17x आपका भाई वैल्यू निकल गया। ठीक है। इसका मतलब लिख सकते हो क्वेश्चन में x रेशियो बाई का जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्वेश्चन में 17, रुको रुको रुको, x के लिए जो वैल्यू आएगा वो मेरे पास आएगा x के लिए जो वैल्यू निकल के आएगा क्वेश्चन में मेरे पास 6 आ जाएगा, और बाई के लिए जो वैल्यू निकल के आएगा क्वेश्चन में 17 निकल के आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर आप बताओ कि क्वेश्चन में किसको किसको निकालना है। तो आपसे पूछ रहा था बताओ पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या निकालना था। तब पुरुष की संख्या के मतलब आप कह सकते हो कि सर मेरे पास 2x और +3y, सॉरी 2y और +3x। बाई के लिए वैल्यू निकालोगे तो कहोगे सर 17 दूना ये क्या हो गया 34। यहाँ पर बताओ बाई के लिए वैल्यू को पुट करोगे तो कहोगे सर ये 17। बताओ x के लिए वैल्यू पुट करोगे तो क्वेश्चन में कितना होगा, तो कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर ये तो आपका 3 हो जाएगा, और इधर x का वैल्यू पुट करोगे तो 7 हो जाएगा। बताओ यार मेरे पास मेल की वैल्यू पूछ रहा था, इसका मतलब है कि 3 को 34 के साथ जोड़ोगे कितना होगा, तो कह सकते हो सर 36, और 17 को रहो क्वेश्चन में 7 के साथ जोड़ दोगे तो कह सकते हो सर 24, और संख्या के साथ रेशियो निकालने की बात पूछेगा। कहोगे सर अब बताओ क्वेश्चन में कि मेरे पास रेशियो क्या होगा। ओ हो x का वैल्यू 6 नहीं भाई, हमने करें आंसर नहीं आ रहा है, x का वैल्यू 6 ऐड करो भाई। ये आपका x का वैल्यू 6 को ऐड करो। x के स्थान पर है वो 6 को ऐड करो, तो बताओ क्वेश्चन में x के लिए वैल्यू 6 है तो लिख सकते हो छोटी या 18 हो जाएगा। x के वैल्यू लिख सकते हो क्वेश्चन में 6 42 हो जाएगा। बाई के स्थान पर है वो कुछ को पुट करना है, तो बाई के स्थान पर आपको 17 को पुट, तो 17 दूना 34, बाई के स्थान पर किसको पुट करना है 17 को। अब आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि मेल, तो मेल कितना था तो कह सकते हो 18, इधर मेल कितना था तो 34, दोनों के रहो जोड़ दो तो कह सकते हो 18 34, 8 4 12 के 2, बाकी हाथ में 3 1 4 1 5, यानी कि संख्या का वैल्यू मेरे पास मेल हो गया 52, और फीमेल के लिए कितना हो गया तो लिख सकते हो 17, इधर कितना है 42, तो 17 और 42 को जोड़ दो तो 7 2 9, और लिख सकते हो 4 1 5, यानी कि 52:59, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट तो कहोगे हाँ या ना, सही है। तो चलिए यार अब आ गए थे स्क्रीन पर, अब बात कर लेते हैं कि सर आज जो रेशियो था उसमें हम टाइप बाय टाइप जितना भी क्वेश्चन था हमने आपको कर दिया। ठीक है। अब आपको करना क्या है
कि क्वेश्चन में कि अब आपका जो नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा वो हमारा मिक्सचर पर आवे, एलिगेशन एंड मिक्सचर पर। एलिगेशन एंड मिक्सचर वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपको सेम टू सेम रेशियो बेस पर ही आधारित है, लेकिन उसको हम अलग से आप लोग को वीडियो बना देंगे। और आप लोग का रेशियो में यदि अलग टाइप का मिसलेनियस टाइप का यदि क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन भी हम आप लोग को करा देंगे अलग से नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसी उसामंग के। चलिए टाटा और बाय बाय।